मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी एक गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। वीडियो को पूरा सुनना। बात तो बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन पहले अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि हर घर में बेटा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, और हर घर में बेटा बुरा हो ये ज़रूरी नहीं। हर बेटी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं, और हर बेटी बुरी हो ये ज़रूरी नहीं। माँ बाप 3 बेटे और 1 बेटी, ये सब एक साथ रहते थे। घर में एकदम खुशहाली थी, बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ पता है? अचानक बाप की तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक से बाप की तबीयत बिगड़ने लगी, और बिगड़ते बिगड़ते बाप की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बाप को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वो बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अचानक हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर आती है कि डॉक्टर साहब ने उनके सभी बच्चों को बुलाया और बोला कि बाप को नहीं बचा सके, और उनको समझा दिया कि अब आपके पिताजी नहीं रहे। ये सुनकर बच्चों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। जब बाप की लाश को घर पे लाया गया तो लाने के अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। माहौल एकदम गमज़दा, हर इंसान की आंखों में आंसू। इमोशनल मोमेंट के अंदर वहां पर एक आदमी आता है। अचानक से एक आदमी आया, और वह आदमी उनकी अंतिम यात्रा में आया और कहने लगा कि मैं इनकी अंतिम यात्रा नहीं करने दूंगा। सब परेशान हो गए कि यार अचानक ये आदमी को क्या हुआ कि ये इस वक्त में आकर कहता है कि मैं नहीं ले जाने दूंगा। तो जब उस आदमी से वजह पूछी गई तो वह आदमी ने बताया कि जिस आदमी की लाश है ना, यह आदमी पे मेरे 15 लाख रुपए का कर्जा है। यह आदमी ने मुझसे 15 लाख रुपए लिया है और अभी तक मुझको नहीं लौटाया। तो अभी मैं इनको तभी यहाँ से उठाने दूंगा जब मुझे यहाँ पता चलेगा कि इनका वारिस कौन है, और कौन है वो जो मुझे 15 लाख रुपए देगा। ये सुनकर तीनों बेटे परेशान हो गए। बड़ा बेटा कहने लगा, पापा ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, और मेरे पास में तो वैसे कुछ पैसे नहीं है अभी। उससे छोटे वाले बेटे ने कहा कि नहीं, मेरे पास भी। जो सबसे छोटा बेटा था उसने भी कहा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान चल रही है। ये सुनकर जब मामला बेटी के पास में आया तो बेटी ने रोते हुए कहा कि मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगी, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगी, प्लीज़ मेरे पापा की अंतिम यात्रा हमें करने दीजिए, ऐसे बीच में मत रोकिए। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे यहाँ पे 15 लाख रुपए दीजिए, यात्रा भी ले जाने दूंगा। तो बेटी ने अपने जेवर निकाले, अपने पास में जो भी जर जेवर था सारा सामान जमा किया और कुछ पैसे लाए। 15 लाख रुपए जमा करके बेटी ने वो आदमी को, फिर वो आदमी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे 15 लाख रुपए दिए, तो मुझे इससे पता चलता है कि इस बाप की वारिस सिर्फ तुम हो, ये तीनों बेटे नहीं है। और अब मैं आपको एक बात बता, पूरी महफिल बैठी हुई थी, हर एक इंसान परेशान था, सबकी आंखों में आंसू थे। उस वक्त में जो इंसान ने वो बेटी से 15 लाख रुपए लिया, वो इंसान कहने लगा, वो आदमी कहने लगा कि बेटी ये 15 लाख रुपए जो आपने मुझे दिए हैं ये आप वापस ले लो। क्या कहा? आपने मुझे जो 15 लाख रुपए दिए हैं ये आप वापस ले लो। और अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि आपके पिताजी के ऊपर मेरे पैसे नहीं थे, आपके पिताजी ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, आपके पिताजी ने मुझे कर्जा दिया था, और आपके पिताजी के 15 लाख रुपए मेरे ऊपर थे। मैं कर्जदार था तुम्हारे पिताजी का, और मैं वही 15 लाख रुपए लेकर, जैसे ही मुझे पता चला कि इनका देहांत हो गया तो मैं वैसे ही यहाँ पर आया। लेकिन मैं चेक करना चाहता था कि इनका असली वारिसदार कौन है वो, उसको मैं आजमाना चाहता था। इसीलिए मैंने तीनों बेटों से पूछा, लेकिन तीनों बेटे मुकर गए। किसी को पापा ने बताया नहीं, कोई परेशान है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे अब पता चला है कि बेटी तुम ही असली वारिसदार हो अपने पिताजी की। तो 15 लाख रुपए आपके पिताजी ने मुझे दिए थे, तो ये लो आपके 15 लाख रुपए जो आपने मुझे दिया है,
और ये 15 लाख रुपए जो आपके पिताजी ने मुझे दिया था। और ऐसे ही करके वो आदमी 15 लाख रुपए बेटी को देकर जाता है, क्योंकि वो बेटी ही थी जो बाप के लिए अपने जर जेवर बेचकर कर्जे को चुकाना चाहती थी। कोई बेटा बाप का कर्जा चुकाना नहीं चाहता था, वो बेटी ही चुकाना चाहती थी। तो दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि दुख की घड़ी में जो काम आता है वही असली वारिसदार होता है। के साथ मैं मेरी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।